नमस्कार। सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार अपने मामा जी के घर आया हूँ। जी हाँ, इनके पिताजी जो हमारे नाना जी थे वो भी एस्ट्रोलॉजर थे। उनके पिताजी भी एस्ट्रोलॉजर थे और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो मैंने मामा जी से रिक्वेस्ट किया, वैसे तो ये बहुत बिजी रहते हैं, अभी भी बाहर लाइन लगी हुई है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मामा जी थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर को ज्ञान का गंगा से आप अभिभूत करिए। तो मामा जी ने कहा कि देखो, अगर तुम ज्ञान का गंगा ही कह रहे हो तो ये शास्त्रों में लिखा है कि पंचांग का जो नित्य श्रवण करता है या सुनता भी है पंचांग, जी हाँ, 5 अंगों से बना हुआ पंचांग, तो वो गंगा के स्नान के बराबर है। तो आइए हम इनको बुलाते हैं और साथ ही साथ इनके ज्ञान से कुछ छींटे हम भी बटोरते हैं, और कैसे जो राज ज्योतिष जो पुरखों से चले आ रही है एस्ट्रोलॉजी हम लोग के पीढ़ियों में, उसका थोड़ा सा छींटा मात्र हमारे मामा आपका स्वागत करते हैं। इनका नाम पंडित रमाशंकर तिवारी है और साथ ही साथ इनका ज्ञान अभिभूत है, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े रैंक के अधिकारी भी इनसे जुड़े हुए हैं। और बहुत बार हमें गाइडेंस जब चाहिए होता है, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई चार्ट बहुत टफ है, क्योंकि देखिए, एक एज और एक ज्ञान ज्ञान आप अर्जित कर सकते हो, बट आप अगर 20,000 1 लाख चार्ट देखे हो तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो मैं इनसे सीखने हमेशा आता हूं और आगे चल के हमारे चैनल में ये बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी पढ़ाएंगे। जी मामा जी, बोला बताया जाए। आप कुछ हमारे को ज्ञान दीजिए कि पंचांग कितना इंपॉर्टेंट है, और ये पंचांग क्यों जो आज के दिन में भूला जा चुका है, बट हमारे एस्ट्रोलॉजी के पहले पन्ने में ही पंचांग लिखा रहता है, योग वार तिथि, और आज हम लोग भूल चुके हैं कि तो इसकी महत्व क्या है। देखिए, पंचांग जो है, पंचांग को कहा ही जाता है 5 अंगों से बना हुआ। 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये पांचों के मिलने से जहां इन पांचों का विवरण रहता है विस्तार से, उसे हम कहते हैं पंचांग। 5 अंग हो जिसके, दैट इज कॉल्ड पंचांग। अब पंचांग के द्वारा जितने भी ज्योतिष के कार्य होते हैं अथवा मुहूर्त इत्यादि जो भी हमें देखना होता है, वो सब पंचांग के द्वारा ही देखा जाता है। अच्छा। बिना पंचांग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य जिसके पास आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है चश्मा लगाता है तो देख पाता है, उसी तरह पंचांग जो है ज्योतिष के लिए चश्मा है। उसके बिना, हम पंचांग के बिना कुछ काम नहीं कर सकते हैं ज्योतिष का। पंचांग से किस नक्षत्र में जन्म हो रहा है, नक्षत्र कितना डिग्री बीत चुकी है, कितना उसका अंश बीता है, कितना बाकी है, ये सब देखने के लिए पंचांग की आवश्यकता है। किस योग में जन्म हुआ है, अब जैसे भद्रा है, भद्रा कब आ रही है, कितने उसके शुभ कार्य करना है नहीं करना है, वो सब भद्रा के हिसाब से देखेंगे। योग में अतिगंड योग है, वैधृति योग है, गंड योग है, वो सब देखेंगे। शुभ कार्य करना है तो उन सबसे वर्जित करेंगे। तो पंचांग का महत्व अत्यधिक है ज्योतिष में। बिना पंचांग के हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब पंचांग के लिए तिथि क्या है? तिथि चंद्रमा के हिसाब से चलती है जी। एक पूरा महीना जो है, हम लोग देखते हैं कि एक महीना हो गया तो एक महीना बराबर 360 डिग्री। अच्छा। है 360 डिग्री। सूर्य 360 डिग्री भ्रमण करता है, सूर्य ने, चंद्रमा। तो 12 डिग्री पर एक तिथि बनती है। अच्छा, तिथि बनती है। एक तिथि 12 डिग्री, चंद्रमा एक तिथि बनाने के लिए 12 डिग्री भ्रमण करता है। अच्छा। अमावस्या जो है, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हो जाते हैं। अच्छा। तो अमावस्या हो जाती है। ठीक है। और जब 12 डिग्री चंद्रमा बढ़ जाता है तो प्रतिपदा हो जाती है। प्रतिपदा, हाँ। पहला तिथि। फिर 12 डिग्री अर्थात 24 डिग्री पर जब चंद्रमा पूरा करता है द्वितीया हो जाती है। माने 12-12 डिग्री पार करेगा चंद्रमा।
तो 12 डिग्री पहले पार किया तो प्रतिपदा, फिर 12 डिग्री पार किया तो द्वितीया, फिर 12 डिग्री पार किया तो तृतीया। इस तरह से 12-12 डिग्री पार करेगा तो 15 दिन में 180 डिग्री पार कर जाएगा। अच्छा 180 डिग्री के दिन पूर्णिमा हो जाएगी। अच्छा। पूर्णिमा हो जाएगी। फिर उधर से लौटेगा वो, फिर 12-12 डिग्री चलेगा तो फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है जी। तो ये शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में गया एकदम 12-12 डिग्री, 15 दिन में पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा बीता, फिर 12-12 डिग्री चलेगा, फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी करते करते फिर चंद्रमा और सूर्य एक साथ हो जाएंगे। हाँ। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो जाएगा, चंद्रमा 0 हो जाता है। अच्छा। मन दिखाई ही नहीं पड़ेगा। हाँ। अंधेरा हो जाएगा, अंधेरिया जिसको बोलते हैं, एकदम अंधेरा। तो अमावस्या की रात में चंद्रमा सूर्य एक साथ हो जाते हैं तो वो अंधेरा हो जाएगा। फिर चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, नहीं। वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। सूर्य जो है नीचे से उस पर रोशनी देता है तो चंद्रमा ऊपर दिखाई पड़ता है, चमकता है। ये लगता है कि चंद्रमा रोशनी दे रहा है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। अब वो 12-12 डिग्री पर तिथि बनती है, माने एक तिथि का मान चंद्रमा के इससे 12 डिग्री का है। वाह। ठीक है। अब उसमें 27 नक्षत्र होती हैं। एक महीने में 27 नक्षत्र का भ्रमण होता है। नक्षत्र 27 है और योग भी 27 है। अच्छा, योग भी 27 है। योग भी 27 है। और कर्ण 11 है। का 11 है। 11 ठो कर्ण है। ठीक है। तो नक्षत्र का तो हम लोग तिथि तो देख लिए। नक्षत्र का मान भी चंद्रमा और सूर्य के ही संबंध से नक्षत्र का मान भी निकलता है। अच्छा। नक्षत्र का मान जो है वो 30 डिग्री पर चलता है। अच्छा। तो नक्षत्र 27 नक्षत्र का, अब उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, श्लेखा, मघा, ये सब नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र, चंद्रमा एक नक्षत्र को पार करने में लगभग 24 घंटा समय लेता है। हाँ। और 2.25 नक्षत्र में एक राशि बदल जाती है। एकदम 2.25 नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र का मतलब हुआ लगभग 54 घंटा। 54 घंटा में एक राशि को पार कर जाता है चंद्रमा। अच्छा। और सूर्य एक राशि को लगभग 1 महीना में पार करता है। यही डिफरेंस है दोनों में। और उसी डिफरेंस पर नक्षत्र और तिथि का हम लोग ही करते हैं, गणना करते हैं। हाँ। और उन्हीं नक्षत्रों के हिसाब से जो महीना आता है, महीना जो बनता है, हिंदी का महीना चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये कहां से आता है? यहीं से, उन्हीं नक्षत्र से आता है। जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र रहती है उसी से उस महीने का अच्छा नाम आ जाता है। जैसे आश्विन महीना है तो उसके पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र रहेगी। ओके। चैत्र महीना हम लोग का पहला महीना है, कौन सा? चैत्र। हाँ। तो उस दिन चित्रा नक्षत्र रहती है, मंगल का चित्रा नक्षत्र रहती है पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र रहेगी तो वो जो है चैत महीना कहलाएगा। आषाढ़, तो चैत के बाद आता है आषाढ़। तो चित्रा के बाद जो नक्षत्र आएगी पूर्वाषाढ़ आएगी। तो पूर्वाषाढ़ से आषाढ़ आ गया। अच्छा। ठीक है। श्रावण नक्षत्र जो है, श्रवण नक्षत्र से श्रावण महीना शुरू होता है। एकदम। अगर पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र हो गई तो सावन महीना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। उसी से हम लोग का महीना चलता है, नक्षत्र के आधार पर ही। आदमी सोचता है कि सावन महीना फिक्स हो जाता है कि सावन महीना आया है, इस श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा को रहेगी। अच्छा, ये तो हो गया, महीना के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं व्यूअर्स को। देखिए, एट प्रेजेंट जो हम लोग जिस युग में हैं और जो मामा जी नाना जी युग में थे, तो उनका राहु और मरकरी भी अच्छा है। आप समझ रहे हो ना, डिग्री वाइज और कैसे।
कौन सा ये है, ये दिखाता है कि जो पूर्व ज्योतिष हैं और जो उनसे पहले ज्योतिष है उनका राहु मरकरी बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग को तो किया करा है, कैलकुलेशन मिल जाता है, हम लोग उठाते हैं, सूत्र लगाते हैं। और इसीलिए क्योंकि जब तक आपका राहु मरकरी सही नहीं है तो सिर्फ केतु कितने जन साध के बैठे हैं सबको मालूम है। तो आज के डेट में अगर आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इसीलिए मामा जी से मैंने रिक्वेस्ट स्पेशली किया कि आप समझाइए, क्यों नहीं तो बहुत बड़ी चीज है क्या, अश्विनी भरनी कृतिका नक्षत्र सब रट के बैठे हैं, बट कैसे कैसे हम लोग पूर्व साढ़ा से अषाढ़ आ रहा है, कैसे श्रवणा से आपको सावन मास आ रहे हैं, ये मेरे लिए भी कुछ नया है क्योंकि मैंने भी रट के ही बैठा है। तो हमें इसीलिए बोला जाता है ना कि अपने बुजुर्गों के पास जाके उनसे ज्ञान जरूर लीजिए। सुनो, सुनने से हमेशा कुछ नया मिलता है। मामा से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कौन किस तिथि में पैदा हुआ है, अगर उनके पास समय है तो वो भी बताएं। जैसे कोई तृतीया में है, कहीं पंचमी में है, पहले हम लोग चलते हैं, क्या वो बोलना चाह रहे सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। जी। कभी कभी चंद्रमा की गति कम अधिक हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी थोड़ी औसत गति घट जाती है। जब घटती या बढ़ती है तो कभी कभी होता है कि तिथि जो है एक ही दिन दो तिथि आ जा रही है, आ रही है, या कोई तिथि कम चल रही है, कोई तिथि अधिक हो जा रही है। उसका कारण है चंद्रमा की गति का तेज और कम औसत गति होना। इसके कारण तिथि का ओवरलैप कभी कभी होता है कि कोई तिथि हानि हो जाती है, खत्म हो गई, तिथि है ही नहीं है, सूर्योदय के समय है ही नहीं है तिथि, तो उसका कारण है चंद्रमा की गति का ये। अब रह गया सवाल, हम लोग तिथि के साथ साथ अब हम लोग नक्षत्र पर आए। नक्षत्र मान लीजिए कई तरह के नक्षत्र हैं। अब उसमें खराब नक्षत्र माना जाता है गंडमूल। गंडमूल नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र में 6 मूल नक्षत्र हैं, जिसको 27 बोलते हैं। 27 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र हैं जिनको कि मूल नक्षत्र बोलते हैं। कुछ लोग मुरही नक्षत्र बोलते हैं, कुछ लोग 27 वाले नक्षत्र बोलते हैं। तो 27 में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनका जन्म होता है, वो किसी न किसी के लिए हानिकारक होते हैं और या अपने लिए भी हानिकारक हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा, इसमें एक सवाल है छोटा सा, जैसे ये 6 नक्षत्र है, केतु का 3, अश्विनी मघा मूला और मरकरी का 2। केतु आग है, मरकरी पानी है। तो ये क्या चारों पदा जो है, जैसे अश्विनी का 1 2 3 4 पदा और ज्येष्ठा का 1 2 3 4 पदा, तो ये चारों में ये अलग अलग नहीं, अलग अलग प्रभाव रहेगा। अच्छा, अगर अश्विनी है और उसका प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, 4 चरण हैं। अगर पहला चरण में जन्म हुआ तो उसका प्रभाव अलग मिलेगा। अच्छा, दूसरा चरण में जन्म हुआ तो उसका प्रभाव 27 भी है, मूल नक्षत्र है, लेकिन प्रभाव घटेगा बढ़ेगा। अच्छा, किसी में प्रभाव ज्यादा होगा, किसी में प्रभाव कम होगा। वो तो अध्ययन की बात है, वो लंबा चल जाएगा। लेकिन उसका प्रभाव का अंतर आएगा। अच्छा, ठीक है। किसी में अधिक प्रभावशाली हो जाएगा और किसी में कम प्रभावशाली होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हमारे व्यूअर्स के, देखिए सबके मन में रहेगा कि किसमें अधिक प्रभावशाली या किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वैसे मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये अध्ययन के विषय है कि किस पे ज्यादा पड़ेगा। बट अगर एक होता है ना, हम लोग का आदत है कि हम लोग थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा बता दो, तो वही कोशिश करते हैं। मामा अपने पिटारे से कुछ निकाल भी रहे हैं और यहाँ पे हम लोग, मतलब बोला जाता है ये तो एक छोटा सा ऑफिस है, इनका एक पूरा खदान है, अलग से पूरा रखा हुआ है, जो कि सदियों से हम लोग को पास ऑन किया जाता है। ठीक है, चाहे वो पंचांग हो, क्योंकि आपको मैं एक बार दिखा दूं, यहाँ पे सारे पंचांग और फिर अलग बहुत सारे बुक्स, और इनका आगे चल के वहां रूम भी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ, मुझे नहीं लगता कई हजारों बुक्स रखे हैं। जब मैं आता हूं तो यहीं बैठ के चुपचाप कुछ ना कुछ पढ़ता हूं। कई बार मुझे क्या अध्ययन करना है, ये स्वयं मामा देते कि ये लो, अब तुमको ये पढ़ना है, ठीक है, अब तुम ये सीखो। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप मेरे वीडियोस भी देखते हैं तो हर बार कुछ बढ़ के मिलता है। और ये पंचांग है जो मामा देख रहे हैं। मामा, हम लोग कौन सा पंचांग यूज करते हैं एक्चुअल में?
ऋषिकेश पंचांग। ऋषिकेश ना? हाँ, कि काशी भी आप पिछले बार बोले थे? वही काशी ऋषिकेश। अच्छा, और काशी। एक है विश्व पंचांग जो बीएचयू से निकलता है। एक बीएचयू से निकलता है विश्व पंचांग, और एक ऋषिकेश जो काशी से निकलता है, काशी पंचांग भी उसे कहा जाता है। इसकी गणना मूलतः काफी अच्छी मानी गई है। मैं पूरा पंचांग का कोर्स भी लाऊंगा आगे चल के। हाँ, तो 6 जी। नक्षत्र जो हैं हम्म, गणमूल के, इनमें से माता, पिता, कुल हम्म, और स्वयं, हम्म, इन सब का नाश होता है। हम्म, तुलसीदास भी जन्म लिए थे हाँ, गंडमूल में। गंडमूल में। उनके माता पिता उनको घर से निकाल बाहर कर दिए। अच्छा। हाँ, हाँ, कि भाई हाँ, ये हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ, तो अश्विनी नक्षत्र, हम्म, ऐसा वर्णन है कि गंडमूल में जो बालक उत्पन्न होता है 6 महीना या 27 दिन तक पिता पिता को उसको उसका मुख सकल नहीं देखना चाहिए। हम्म, आफ्टर शांति पूजन कराने के उपरांत उनका देखना उचित माना जाता है। पहले सरसों तेल में मुख देखते हैं। हाँ, सरसों तेल में, फिर घी में। हाँ, और उसके बाद फिर कुछ लोग ऐना में भी दिखा देते हैं। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट मुंह न दिखा के ऐना से दिखाते हैं, उसके बाद फिर मुंह दिखाते हैं। बट आज के डेट में तो ये बहुतों को पता ही नहीं रहता, और मान लीजिए देख लिए और बाद में पता चलता है कि मूल बाद नक्षत्र का है, में तो ये हो सकता है ना? हाँ, जब देख लिया गया, बिना जाने देख लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। भूल चूक तो माफ होती ही है ईश्वर के पास भी। उसके बाद पूजा करा लेने से शांति हो जाती है। अच्छा। हाँ, अब पहले चरण में जैसे है पिता का नाश। अच्छा। ठीक है। दूसरे चरण में माता का नाश। अच्छा। तीसरे चरण में धन का नाश। धन का और नाश। चौथे चरण में शांति करा देने से शुभ हो जाता है। और अच्छा। स्वयं को, चौथा चरण स्वयं के लिए कष्टकारक होता है। अच्छा। ठीक है। तो पहला चरण पिता, दूसरा चरण माता, तीसरा चरण स्वयं का धन। अच्छा, धन। हाँ, हाँ। तो इत्यादि, इस सब अलग अलग चरण का अलग अलग फल है। और ठीक है। इसी में अगर गुरु देख रहा हो उस चंद्र को तो क्या इसका? हाँ, अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है या गजकेसरी योग बन जाता है, चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्रस्थ हैं या एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। कहा गया है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथा नाम सतम हंत चकेसरी। अगर सैकड़ों हाथी का झुंड आ जाए, हाँ। एक शेर हो, तो एक शेर उन सबको फाड़ते हुए, माने उठा पटक करते हुए निकल जाएगा। अच्छा। पकड़ाएगा नहीं। हाँ, तो वही कहा गया है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, सभी ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे, जस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति विद्यमान हो। बाप रे। हाँ, मत्त मातंग यूथा नाम, यूथ मने हाथी। हाथियों का झुंड हो और उसमें एक शेर हो, तो वो किसी न किसी तरह से सबको करते हुए, घायल करते हुए निकल जाएगा। हाँ। मत्त मातंग यूथा नाम शतम हंति चकेसरी। हाँ, सैकड़ों को चीरते हुए निकल जाएगा। वाह। तो गुरु का तो गजकेसरी योग या गुरु का केंद्रस्थ होना कोई विशेष प्रभावकारी है एकदम। हाँ, 1 लाख दोष को दूर करता है गुरु, और 10,000 दोष को गुरु दूर करता है शुक्र, और 1,000 दोष को दूर करता है बुध। अगर शुक्र केंद्र में हो तो। हाँ, वाह। और अगर बलशाली हो, कर्कस्थ हो या स्वराशिस्थ हो तो और अच्छा है। या फिर मित्र राशि या दिग्बली। मित्र राशि थोड़ा कम हुआ। अच्छा। लेकिन अगर उच्च का हो, अच्छा, जैसे कर्क का गुरु हो या मीन और धनु में गुरु हो, तो और अच्छा माना जाए। अच्छा, ठीक है। तो ये सब आप सुन रहे हैं ना, तो जब मैं आता हूं तो मुझे ऐसे ही कुछ कुछ वाक्यों में जो बोलते ना, हम लोग बीपीएचएस या जो भी नाम तो बहुत सुने होंगे, बट उस टाइम का बीपीएचएस जो हमारे यहाँ पड़ा हुआ है और आज के बीपीएचएस में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि इनके पास रॉ कॉपी है जो कि तामपत्र में सब लिखा हुआ है, तो बहुत ही डिफरेंस हो चुका है अभी। चलिए मामा जी, अब आगे बताइए आप। अब जो है सभी नक्षत्र जो 6 नक्षत्र बताए, उसमें जो फलादेश चरण का है, अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग फलादेश है। रह गया सवाल, उसको तो हम लोग छोड़ते हैं। हाँ। कभी 27 के नक्षत्रों पर विचार किया जाएगा, ठीक है, डिटेल से। अब हम लोग योग और करण पे जाते हैं। एकदम 27 योग हैं, और करण जो है वो
तिथि से बनता है। अच्छा तिथि का आधा मान करण होता है। अच्छा। किसी भी तिथि में हम्म। जैसे हमेशा पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का आधा भाग जो होता है भद्रा होती है। ओके। पूर्णिमा जब शुरू होगी तो जहां शुरू हुई उस पूरे पूर्णिमा का मान ले लिया जाए कि कितना दंड का है और उसका आधा कर दिया जाए, उतना देर भद्रा होगी। भद्रा होगी। उसी तरह सभी करण जो है किन्हीं किन्हीं तिथियों का आधा हिस्सा है। वाह। हाँ, एक तिथि के अंदर 2 करण होती है। अच्छा। हाँ, ठीक है, आधा हिस्सा बहुत तिथि बढ़िया। का, तिथि का आधा हिस्सा करण। और योग जो है वो लगभग नक्षत्र के बराबर ही चलता है, लेकिन उसका प्रारंभ कब हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, वो सूर्य और चंद्रमा के गति पर डिपेंड करेगा। डिपेंड करता है। हाँ। ठीक है। अब क्या जानना है? क्या इससे उपाय भी कारगर आते हैं तिथि से? हाँ, तिथि का तो है। जैसे तिथि कई तरह की होती है। तिथि रिक्ता तिथि होती है। हाँ, जो खाली है। खाली। चौथ चतुर्दश परिवार रिक्ता। अच्छा। रिक्ता तिथि में यदि कोई काम हम करते हैं तो वो काम पूरा नहीं होता है, वो खत्म ही हो जाता है। खराब हो जाता है। इसलिए रिक्ता तिथि में लोग कोई काम शुरू नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें लाभ के बदले हानि हो जाती है। तो रिक्ता तिथि किन किन तिथियों को कहा जाता है? चौथ चतुर्दश परिवार। अच्छा। नवमी। मतलब पहला तिथि, पहली तिथि, चौथी तिथि, नौमी तिथि और चतुर्दशी। ये रिक्ता तिथियां हैं। अच्छा। इसीलिए कहा गया चौथ चतुर्दश परिवार रिक्ता। तो ये रिक्ता तिथि है। अब ये नंदा तिथि में हम काम करते हैं, पूर्णा तिथि में काम करते हैं। अच्छा। तो वो हमारे कार्य सिद्ध होंगे। अब इसमें बताइए नंदा और पूर्वा क्या है, नहीं तो लोग यहाँ कमेंट करेंगे। हाँ, नंदा और पूर्वा कौन कौन तिथि है उसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा ही करना पड़ेगा। आप देख रहे हो लगातार कॉल इनको आते रहता है। एक फोन को ऑफ करके रखे ना, दूसरे में बज रहा है। नंदा तिथि जो है पहली तिथि, छठी तिथि और 11वीं तिथि। अच्छा। माने एकादशी, षष्ठी और एकम। अच्छा। एकम माने शुक्ल पक्ष का पहला तिथि, कृष्ण पक्ष का नहीं। अच्छा। ठीक है, तो ये है नंदा तिथि। शुक्ल पक्ष का पहला तिथि और एकादशी, और एक और क्या कहा था आपने? षष्ठी। षष्ठी। अच्छा, षष्ठी। द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि, ये भद्रा तिथियां हैं। अच्छा, भद्रा तिथि है। भद्रा में खुशी है, खुशी खराब नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। जया में तृतीया, अष्टमी और तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। वाह, तो जया सबसे बेस्ट है इसमें से। हाँ, जया विजय देती है। ठीक है। और रिक्ता तिथि है चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी। चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी। ठीक है, ये रिक्ता है। हाँ, अच्छा, रिक्ता है। ठीक है। चौथ चतुर्दश। अच्छा। इसके बाद पूर्णा तिथि में पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा। अच्छा। पूर्णिमा जो है, आदमी कहता है पूर्णिमा नाम क्यों पड़ा? पूर्णिमा तिथि पूर्णा है, वो पूर्ण करती है। तो पूर्णा तिथि हुई। दसवीं जो है, विजयादशमी जो पड़ती है, वो भी पूर्णा तिथि है एकदम। और पंचमी जो है माने 5 से कटने वाला, ये तीनों जो है पूर्णा है। ठीक है। अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग मुहूर्त पे भी बात करेंगे और हाउ टू रीड बर्थ चार्ट उस पे भी बात करेंगे। आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए।